प्राचीन भारत के समय की बात है, जब भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद दुनिया को सत्य, करुणा और अहिंसा का मार्ग दिखाने का संकल्प लिया। उनके जीवन में कई ऐसे प्रेरणादायक किस्से हैं जो आज भी हमारे जीवन में मार्गदर्शन का काम करते हैं। इनमें से एक कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि मन की शांति को कैसे बनाए रखा जाए। कहानी का आरंभ भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग उनकी शिक्षा के लिए उत्साहित थे और उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। बुद्ध ने वहां एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर अपना प्रवचन आरंभ किया। उनके वचनों में इतनी गहराई थी कि सुनने वाले का हृदय पवित्रता और शांति से भर जाता था। उसी गांव में एक धनी व्यक्ति भी रहता था जो बुद्ध के बढ़ते प्रभाव से ईर्ष्या करता था। उसने सोचा कि यदि बुद्ध यहाँ लंबे समय तक रहेंगे तो गांव के लोग उसके प्रति सम्मान खो देंगे। इसलिए उसने भगवान बुद्ध को अपमानित करने की योजना बनाई। अपमान का सामना धनी व्यक्ति ने बुद्ध के प्रवचन के दौरान अचानक सभा में आकर उन्हें अपशब्द कहना शुरू कर दिया। उसने कहा, तुम कौन होते हो हमें सही और गलत का पाठ पढ़ाने वाले? तुम्हारी बातें केवल दिखावा हैं। तुम हमारे गांव से चले जाओ। सभी लोग चकित थे। बुद्ध शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। न उन्होंने कोई क्रोध दिखाया, न कोई प्रतिक्रिया दी। जब वह व्यक्ति अपनी सारी बातें कह चुका तो बुद्ध ने बड़ी ही शांतिपूर्ण आवाज में कहा, भाई, यदि तुम मुझे कुछ देना चाहो और मैं उसे स्वीकार न करूं तो वह वस्तु किसके पास रहेगी? धनी व्यक्ति चौंका और बोला, यदि आप स्वीकार न करें तो वह वस्तु मेरे पास ही रहेगी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो क्रोध, अपशब्द और नफरत मुझे दी उसे मैंने स्वीकार ही नहीं किया। वह सब तुम्हारे पास ही है। यह सुनकर वह व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। बुद्ध की बातों ने उसके मन में गहरी छाप छोड़ी। सीख, क्रोध का त्याग। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब कोई हमें अपमानित करता है या हमारे प्रति क्रोधित होता है तो हमें उनके शब्दों को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम क्रोध का उत्तर क्रोध से देंगे तो वह केवल बढ़ेगा, लेकिन यदि हम उसे अनदेखा कर दें और अपने मन को शांत रखें तो कोई भी हमारी आंतरिक शांति को भंग नहीं कर सकता। दूसरी घटना, सच्चा धन बुद्ध की एक और कहानी है जो सच्चे धन का अर्थ समझाती है। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, हे गुरुदेव, आप इतने शांत और सुखी क्यों हैं, जबकि आपके पास न तो धन है न कोई संपत्ति, और हम जैसे लोग जो इतना धन संपत्ति जुटाते हैं फिर भी दुखी रहते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक धनी व्यापारी जंगल से गुजर रहा था। अचानक डाकुओं ने उसे घेर लिया और उसकी सारी संपत्ति छीन ली। डाकुओं ने उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया। व्यापारी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कुछ देर बाद व्यापारी को एक संत मिले। संत ने उससे पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? व्यापारी ने अपनी कहानी सुनाई। संत ने कहा, तुम्हारे पास जो धन था वह स्थायी नहीं था। सच्चा धन वह है जो कोई छीन न सके। वह धन है करुणा, प्रेम और सच्चाई। यदि तुम्हारे पास यह सब है तो तुम कभी गरीब नहीं हो सकते। यह सुनकर व्यापारी को समझ आया कि वह केवल भौतिक चीजों के पीछे भाग रहा था। उसने संत की बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को बदल लिया। बुद्ध ने व्यक्ति से कहा, सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। इसे प्राप्त करने के लिए करुणा, प्रेम और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। प्रेरणा का संदेश, भगवान बुद्ध की कहानियां हमें अपने जीवन को सरल, शांत और करुणामय बनाने की प्रेरणा देती हैं। उनके उपदेश न केवल हमें सच्चा सुख पाने का मार्ग दिखाते हैं, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि जीवन में कैसे प्रत्येक परिस्थिति का सामना करना है। आज के युग में, जहां हर कोई तनाव और अशांति से ग्रस्त है, बुद्ध के संदेश और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा सुख बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हमें केवल अपने मन को समझने और उसे सही दिशा में लगाने की आवश्यकता है। निष्कर्ष, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें न केवल जीवन जीने का सही तरीका सिखाती हैं, बल्कि हमारे भीतर छिपी शक्ति को पहचानने का भी अवसर देती है। उनकी कहानियों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हर परिस्थिति में हमें अपने मन की शांति को बनाए रखना चाहिए
और सच्चे धन यानी प्रेम, करुणा और सत्य को अपनाना चाहिए। शांति ही जीवन का असली धन है।